नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं कामायनी में जो अपना श्रद्धा सर्ग चल रहा था उसी में पार्ट 3 आज यहाँ पे जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक और वीडियो इसका बनेगा, उसके बाद में इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सबके सामने लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन हो तुम बसंत के दूत। तो यहाँ पर देखिएगा मनु जो है वो श्रद्धा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं तो देखिएगा कि तुम वसंत के दूत के समान कौन हो, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार। वीरस, वीरस का मतलब होता है वी यानी नहीं होता है, रस यानी रस होता ही है। इसका मतलब होता है नीरस होना, बिल्कुल उदास। जो पतझड़ है यानी मेरा जीवन जो है वो एक नीरस पतझड़ के समान हो गया है। अति सुकुमार, तुम अत्यंत ही क्या हो, सुकुमार के समान हो। और घन तिमिर, घन तिमिर कहते हैं घने अंधकार, जिसको हम निराशा भी कह सकते हैं। ठीक है, निराशा भी जिसको कहा जाता है। मैं चपला की रेख, चपला होती है बिजली, चपला किसको कहते हैं, बिजली को कहते हैं। कि रेख, रेख का मतलब होता है रेखा या आभा। तपन यानी ताप में शीतल मंद बयार, बयार कहते हैं हवा को। नखत की आशा, नखत, नखत होता है नक्षत्र, नक्षत्र ये तद्भव तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है नखत की आशा किरण समान है। हृदय के कोमल कवि की कांत, कांत कहते हैं मतलब कोमल सुंदर है ना। कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कल्पना की लघु लहरी का मतलब लहर के समान। कर रही मानस हलचल शांत, मानस कहते हैं मनुष्य को, मानव को। और हलचल शांत, मन में हलचल मचा देना, शांत हृदय में जो है उथल पुथल मचा देना। तो यहाँ पे देखिएगा इसका अर्थ जो रहेगा, तो मनु कहते हैं श्रद्धा से कि उदासी के इस नीरस पतझड़ में वसंत के दूत के समान खुशी का संचार करने वाली तुम कौन हो। ये सवाल जो है वो मनु करता है किससे, श्रद्धा से, पहली वाली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति का अर्थ रहेगा कि तुम क्या हो, देखो घन तिमिर में चपला की रेख है, तपन में शीतल मंद बयार। कि तुम क्या हो, निराशा के घने अंधकार में आशा की बिजली की चमक के समान हो। और तुम क्या हो, दुख की गर्मी को शांत करने वाली शीतल मंद पवन के समान भी लग रही हो। ये हो गया हमारा दो पंक्तियों का अर्थ। पंक्ति नंबर जो हमारे 3 है कि नखत की आशा किरण समान है, हृदय के कोमल कवि की कांत। कि तुम नक्षत्र की आशा किरण के समान हो, नक्षत्र की आशा की किरण के समान हो। और तुम्हें देखकर फिर मुझे यह आशा जगी है कि मेरा जीवन जो है वो उन्नति कर सकेगा। ये आशा जो है वो मनु के हृदय में जगती है। आगे कहते हैं कि तुम क्या हो, कोमल हृदय वाले कवि की सुंदर व अलौकिक कल्पना की लहर के समान हो, जो मन को क्या करती है, शांति पहुंचाती है। समझ में आई होगी बात। फिर भी कोई समस्या हो आपके, बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा एक उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और एक विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर बताया गया है। ये 2 अलंकार यहाँ पे हैं, बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता। आगंतुक व्यक्ति कहा गया है आने वाले व्यक्ति, अर्थात जो आया है, कौन आई है, वही आई है, श्रद्धा ही आई है। श्रद्धा के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। व्यक्ति मिटाता उत्कंठा, उत्कंठा कहते हैं जिज्ञासा को। उत्कंठा किसे कहा जाता है, जिज्ञासा को कहते हैं उत्कंठा। ठीक है, आगे देखिएगा। सविशेष, सविशेष का मतलब विशेष आग्रह के साथ में दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। तो देखिएगा कोकिल, कोयल को कहते हैं आनंद के साथ में, सुमन पुष्पों को कहते हैं। और भरा था मन में नव उत्साह सीख लूं ललित यानी सुंदर कला का ज्ञान, इधर रह रहे गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। तो सरल है अर्थ, तो कोई कठिन वाला है नहीं। फिर भी कोई हो तो बता दीजिएगा। कि वहाँ आने वाली श्रद्धा ने के मन में देखो उत्कंठा को पूर्णतया मिटाते हुए उन्हें उत्तर दिया। और उनके शब्दों को सुनकर ऐसा लगा मानो कोयल क्या कर रही हो, आनंद के साथ फूल को वसंत का संदेश दे रही हो। इस प्रकार जो है उनकी जिज्ञासा को वो शांत करती है। और यहाँ पर देखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार का जो प्रयोग है वो इन 2 पंक्तियों में हुआ है, ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे है कि श्रद्धा ने देखो फिर क्या कहता था, भरा
था मन में नव उत्साह सीख लूं। श्रद्धा ने कहा कि मैं अपने पिता की प्रिय पुत्री हूँ, पिता की हूँ प्यारी संतान। मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ है, मेरा मन उत्साह से भरा हुआ है और मैंने सोचा कि गंधर्व देश में रहकर ललित कला का ज्ञान प्राप्त कर लूं। ये मैंने मन में विचार किया था और मैं यहाँ पर जो है वो चलते चलते आ गई। चलिए हमारा अगला जो पद रहेगा देखिएगा कि घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था। देखो घूमने निकली है, कौन निकली है घूमने? घूमने निकली है श्रद्धा। कौन निकली है? घूमने निकली है श्रद्धा। कि घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा मुक्त व्योम तल नित्य। तो घूमने का, भ्रमण करने का, मुक्त का मतलब स्वच्छंद, व्योमतल, व्योमतल का मतलब होता है आकाश के नीचे। कुतूहल, कुतूहल का मतलब होता है उत्सुकता जगाना। खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। अधीर होकर मतलब अधीर हो जाता है ना, व्याकुल होकर जो है वो मन जो है वो प्रश्न कर रहा था कि धरा की ये सिकुड़न भयभीत है कैसी है, क्या है पीर? पीर का मतलब होती है पीड़ा। चलिए अर्थ को लेकर बात करें तो पहली पंक्ति का अर्थ है कि मुक्त आकाश के नीचे स्वतंत्र रूप से घूमने का मेरा अभ्यास नित्य ही बढ़ता जा रहा था, रोज रोज ये बढ़ता जा रहा था। श्रद्धा कहती है मनु को, और मेरा हृदय भाव सत्ता का मूल रहस्य खोजने में क्या था? व्यस्त था। तो आगे देखिएगा कि मैं यह सोचा करती थी। कौन सोचा करती थी? श्रद्धा। कि हमारे इस हृदय की सत्ता का मूल तत्व कौन सा है? मूल तत्व इसका क्या हो सकता है? दूसरी वाली पंक्ति में आया है कि ध्यान देने की बात यह है कि श्रद्धा हृदय सत्ता का सुंदर सत्य ढूंढने के लिए क्या है? उत्कंठित है, और बुद्धि सत्ता का वो जो है नहीं ढूंढना चाहती, उसके सत्य को वो नहीं ढूंढना चाहती। आगे है कि श्रद्धा आगे कहती है कि मैं हिमालय की ओर देखती थी। तीसरी पंक्ति का अर्थ देखिएगा, तो मेरा मन अधीर होकर ये प्रश्न करता था कि क्या यह भयभीत धरती की सिकुड़न है? क्या धरती को कोई आशंका है? देखो लिखा ना, धरती की ये सिकुड़न भयभीत आहे कैसी, क्या है पीड़ा? जिसके भय से वह सिकुड़ गई है। श्रद्धा का हृदय जो है वो करुणा से भर जाता है। उसकी पीड़ा क्या हो सकती है? ये मन में उसके सवाल उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पद की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो पद रहेगा कि मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। मधुरिमा में, तो मधुरिमा जो कहा गया है वो कहा गया है सौंदर्य को। मौन का मतलब होता है शांत, एक सोया हुआ संदेश यानी समाचार महान सजग जगे हुए को हो करता था संकेत। चेतना मचल उठती अनजान, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी ये देख आह कितना सुंदर संभार। संभार यानी होती है साज सजा। संभार किसे कहते हैं? साज सजा को कहते हैं। तो देखिएगा अर्थ देखते हैं इसका कि मेरे हृदय में अपने सौंदर्य में ही शांत एक महान संदेश सोया हुआ था, और वह संदेश सजग हो गया, जागृत हो गया, और वह मुझे संकेत करने लगा। जब मुझे अपार प्रेरणा का आभास हुआ तो इससे मेरा हृदय अपने आप मचलने लगा। आगे वाली पंक्ति है कि मेरे मन में क्या हुआ? उत्साह से मेरा मन भर गया और मेरे पांव अपने आप ही प्रकृति के दृश्यों को देखने के लिए जो है वो चल पड़े, और पर्वत श्रेणियों का सौंदर्य देखकर मेरी आंखों की जो भूख थी वो भी मिट गई, और मेरा हृदय क्या हो गया? तृप्त हो गया। इस प्रकार की बातें श्रद्धा जो है वो मनु को कहती है। चलिए यहाँ पे सचमुच में यहाँ की जो साज सज्जा है वो बड़ी सुंदर है, वो बड़ी ही रमणीय है। आगे वाला पद देखिएगा कि एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगल तल क्षुब्ध। तो सहसा का मतलब होता है अचानक, सिंधु अपार का मतलब होता है अनंत सागर, अपार यानी अनंत, सिंधु यानी सागर, लगा टकराने नगल तल यानी पर्वत के पास की जो भूमि है, क्षुब्ध यानी अशांत या आंदोलित जिसको हम कहते हैं। अकेला यह जीवन निरुपाय, बिना किसी उपाय के आज तक घूम रहा विश्रब्द यानी होता है शांत या निर्भय। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। तो देखो यहाँ पे श्रद्धा जो है वो मनु को क्या कहती है कि जब मैं घूम रही थी तो एक दिन अचानक ही जो है वो इस अनंत सागर आंदोलित होकर पर्वत के नीचे जो है वो टकराने लगा था, और उसके पश्चात प्रलय हुई, और तभी से मेरा जो मन है वो मेरा ये है एकांत और शांत जीवन जो है वो बिल्कुल बेसहारा सा जो है वो घूमने लगा था। इसके आगे देखिएगा कि जब मैं इधर पहुंची तो पास ही एक स्थान पर यज्ञ का बचा हुआ कुछ अन्न रखा हुआ था, वो उसे दिखाई देता है, और उसे देखकर जो है वो मन में प्रश्न उसके उठता है। और उस प्रश्न में क्या उठता है कि कौन संसार के कल्याण में लगा हुआ है, जिसने ये दान किया है, जिसने इतना दान पुण्य किया है, वो ऐसा कौन है इस संसार में। और मुझे ऐसा लगा
मुझे ऐसा अनुमान हुआ कि इधर अभी तक कोई अन्य व्यक्ति भी क्या है, जीवित है। बिल्कुल सरल पंक्तियां हैं, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात इनमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पद रहेगा कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। तपस्वी, तपस्वी कहा गया है मनु को। किसको कहा गया है? मनु को, योगी को। और क्लांत, क्लांत का जो अर्थ होता है वो होता है व्याकुल। वेदना का यह कैसा वेग, वेदना होती है पीड़ा, वेग यानी प्रवाह है। और आह तुम कितने अधिक हताश, हताश का मतलब होता है निराश। और बताओ यह कैसा उद्वेग, उद्वेग का मतलब होता है व्याकुलता। हृदय में क्या है नहीं अधीर, हृदय अधीर यानी मतलब क्या कहते हैं, अशांत होना, या जिसको कहते हैं मतलब धैर्य धारण नहीं होना। लालसा, इच्छा की निशेष यानी शेष बची हुई। कर रहा वंचित नहीं कहीं न त्याग, तुम्हें मन में घर सुंदर वेश। चलिए सही अर्थ इसका जो है वो यहाँ पर रहेगा कि हे तपस्वी तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो। लिखा है कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में ये कैसी वेदना उमड़ रही है। और आह तुम कितने अधिक हताश, और तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो। बताओ ये कैसा उद्वेग, आखिर तुम्हारी इस व्याकुलता का कारण क्या है, ये मुझे तुम्हें बताओ। आगे वाली पंक्ति रहेगी कि हृदय में क्या है नहीं अधीर, क्या तुम्हारे हृदय में जीवन की पूर्ण और उत्कृष्ट अभिलाषा नहीं है। लालसा की निशेष, ये बात कही है। कर रहा वंचित कहीं न त्याग, कहीं ऐसा नहीं हो कि इस आवेग के कारण त्याग ही अधिक सुंदर दिखाई दे रहा हो। तुम इसी तरह त्याग ही त्याग दिखाई दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ये बात पूछ रही है श्रद्धा मनु को कि यदि तुम्हें विरक्ति हो रही है, अगर तुम्हें इस जीवन से जो है वो विरक्ति हो रही है, तो यह सच्ची विरक्ति नहीं, बिल्कुल क्या है, छलावा है, छल कपट है ये। चलिए आगे वाला पद जो रहेगा कि दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। दुख के डर से क्या हो, तुम अज्ञात हो, और जटिलताओं का तुम क्या कर रहे हो, अनुमान कर रहे हो। मुसीबतों का तुम क्या कर रहे हो, अनुमान कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिएगा आगे कि काम से झिझक रहे हो आज, क्या कर रहे हो तुम, काम से क्या कर रहे हो, झिझक रहे हो। भविष्य से बनकर है अनजान, और तुम भविष्य से क्या हो, अनजान बने हुए हो। कर रही लीलामय आनंद महाचिति। तो देखिएगा महाचिति यानी होता है विराट चेतना शक्ति। सजग हुई सी व्यक्ति, व्यक्ति यानी प्रकट करना। विश्व का उन्मीलन अभिराम यानी सुंदर, इसी में सब होते अनुरक्त, अनुरक्त यानी लीन होना। चलिए इसका जो अर्थ रहेगा कि तुम आने वाली कठिनाइयों का अनुमान करे, दुख से दूर भाग रहे हो, दुख से तुम डर रहे हो, और तुम भविष्य के विषय में न सोचकर आज काम से दूर भाग रहे हो, जीवन से विमुख तुम हो रहे हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए भाई, तो तुम केवल आज के क्षणिक आवेग में ही जीवन से क्या हो रहे हो, विरक्त हो रहे हो। कल के बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, भविष्य का वर्णन तुम नहीं कर रहे हो। और आगे कहता है कि तुम अपनी विराट चेतन शक्ति को जानकर अपने आप को इस संसार के रूप में व्यक्त कर अपनी लीला में आनंदित हो रहे हो, अपनी ही लीलाओं में तुम आनंदित हो रहे हो। और सारे मनुष्य इस संसार में क्या है, लीन है, और आनंद से ही सृष्टि का क्या होता है, निर्माण होता है, और उसी में सारे लगे हुए हैं। चलिए समझ में आया होगा। अगला हमारा जो पद रहेगा, अच्छा यहाँ पे दो ही पंक्तियां हैं इसकी। चलिए, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तो मंगल से मंडित का मतलब होता है कल्याण से सुशोभित होना, और सर्ग जो है सृष्टि को कहते हैं, श्रेय यानी वांछित होता है। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल अवधाम। अवधाम कहते हैं भवरूपी धाम या संसार जिसको कहा गया है। इसका अर्थ जो रहेगा कि काम कल्याण की भावना से सुशोभित है। काम क्या है, कल्याण की भावना से सुशोभित है, इसलिए वह त्याज्य नहीं है, उसको त्यागा नहीं जा सकता। और तुम काम की उपेक्षा करके संसार के अपने जीवन को सफल बना रहे हो। भाई असफल क्यों बना रहे हो अपने जीवन को, सफल नहीं असफल है। चलिए अगली जो पंक्ति है कि संसार का उद्देश्य यही है कि कोई भी यहाँ आए वह मानव कल्याण के लिए प्रयास करे। जो कर्म से विमुख हो जाता है वह सृष्टि को क्या कर देता है, असफल बना देता है। वो काम तुम्हें नहीं करना है। अगला हमारा जो पद रहेगा देखिएगा कि दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी कहते हैं रात्रि को। विक्षता, विक्षता यानी खिलता और विकसित होना। सुख का नवल नया प्रभात यानी सवेरा। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, गात कहते हैं शरीर को। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अभिशाप यानी जो है बहुत बड़ा दुख। जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान। ईश्वर को कहते हैं, कभी मत इसको जाओ भूल। चलिए सही अर्थ इसका है कि मनु
श्रद्धा जो है वो मनु को समझाते हुए कह रही है कि जिस प्रकार रात्रि के पश्चात जो है सूर्य का उदय होता है, प्रभात होता है, अनिवार्य रूप से होता है, उसी प्रकार दुख में भी क्या है, सुख का विकास होना निश्चित है। और आकाश के नीले और पतले पर्दे के भीतर ही ऊष्मा जो है वो छिपी रहती है, उसी प्रकार दुख के पतले पर्दे के पीछे भी हमेशा क्या छिपा रहता है, सुख छिपा रहता है। तो यहाँ पे सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा, बार बार ये पूछा जाता है। अगला है कि तुमने जिस दुख को संसार का साप समझा, तीसरी पंक्ति है कि जिसे तुम जगत की विपदाओं का मूल कारण समझ रहे हो वह तो क्या है, ईश्वर का रहस्यमय वरदान है और तुम्हें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बढ़िया पंक्ति है, याद जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है हमारी कि विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित। स्पंदित का मतलब जो है यहाँ पे दिया गया है कंपित होना या गतिमान होना, विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य है, यही भूमि का मधुमय दान है। नित्य समरसता समानता का अधिकार है, उमड़ता कारण जल्दी समुद्र को कहते हैं समान। व्यथा यानी पीड़ा से नीली लहरों के बीच बिखरे हुए सुख मणिगण द्युतिमान यानी होता है चमक होना। सही अर्थ जो रहेगा कि सुख और दुख की विषमता के कारण ही सारा संसार क्या है, गतिमान है। भाई गतिमान क्यों है, सुख और दुख की विषमता के कारण है। यदि सब जगह सुख ही सुख होगा तो संसार का विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और सुख और दुख विकास के क्या है, मूल कारण है। यह अखंड शक्ति का सुंदर क्या है, दान है। चलिए हमारी अगली जो पंक्ति रहेगी कि संसार में सुख और दुख विषमता दिखाई देती है, यहाँ नित्य की समरसता का अधिकार है और इस संसार के निर्माण में इसका मूल कारण सागर के समान ही आंदोलित होता है। सागर में जिस प्रकार लहरें उठती हैं वैसे ही ये भी उठते रहते हैं कि जिस प्रकार सागर की नीली लहरें उठती हैं और उनके बीच बीच में मणियों की जो चमक है वो भी उठती है, उसी प्रकार सृष्टि के कारण के आंदोलन से सुख और दोनों जो है वो उत्पन्न होते हैं और उसी से ये सृष्टि चला करती है। चलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो ये उपमा अलंकार है लास्ट वाली पंक्ति में। चलिए अगला हमारा यहाँ पे जो पद रहेगा, अगला पद है कि लगे हैं कहने मनु स विषाद यानी दुख होता है। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, यहाँ पर देखिएगा कि कहने लगे मनु सहित विषाद यानी दुख। मधुर मारुत कहते हैं सरस पवन को, से ये उच्छ्वास होता है यानी सांस लेने का भाव। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका कारण है सफलता का वह कल्पित ज्ञ है। देखिएगा इसका अर्थ जो रहेगा कि श्रद्धा के वचन सुनकर मनु बड़ा दुखपूर्वक बोलते हैं। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार वायु के झोंके मानसरोवर में मनोरम और मुक्त लहरों को जन्म देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे ये भाव मेरे हृदय में क्या कर रहे हैं, उत्साह की शक्ति का संचार कर रहे हैं और तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा जो है वो हृदय जो है वो उत्साह से भर गया है। आगे इसमें देखिएगा कि उपमा और सांगरूपक अलंकार का प्रयोग जो है वो इन दो पंक्तियों में किया गया है। आगे देखिएगा कि जीवन क्या है, बड़ा असहाय है, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। इस जीवन में अंत में निराशा ही हाथ लगती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और जो लोग जीवन में सफलता की बातें करते हैं वे सब क्या है, कल्पित है। ये बातें कौन कहता है, मनु कहता है, निराश होकर कहता है, दुख के साथ में जो है वो कहता है। चलिए आज का हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा आपको, क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो जो है वो जल्द ही जो है आप सबके लिए लेके आएंगे और भी हमारे जो है अन्य जो जीके के जो वीडियो हैं वो भी आप देखा करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।